कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। प्रसंग भली वैरागियों के बीच में लाए, लेकिन अपने राग के संस्कार छोड़ता नहीं। आज इतने वैरागियों का वैराग्य प्रसंग है और उसमें भी थोड़ा यदि अनुराग रखना ही चाहते हो तो शिक्षक दिवस पर्याप्त है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी राग आलापा जा रहा है वो हमें अस्वीकार है। आज प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी साधक साधना का मार्ग स्वीकार करता है, यदि उसको लक्ष्य जिस भी तिथि को प्राप्त होता, वो तिथियां ही हैं जो पुण्य तिथियां बन जाती हैं। यूं तो साधक अतिथि माना जाता, लेकिन अतिथि की उपलब्धि भी उस तिथि को पुण्य तिथि बना देती। दूसरा, ये साधना क्रम शुरुआत को प्राप्त हो, लक्ष्य में मंजिल हो, तो मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत भी विशेष पर्व का रूप प्राप्त कर लेती। जैसा कि आज मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है। आज उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की शुरुआत की थी। आज एक शुरुआत का दिवस भी है और एक उपलब्धि का दिवस भी है। इन दो में क्या आपकी संतुष्टि नहीं है? और यदि संतुष्टि नहीं है तो तीसरा और था शिक्षक दिवस, जिसको तो पूज्य गुरुदेव भी कई बार, आज 5 सितंबर का दिन है, ये भारतीय शिक्षा दिवस है और ये बहुत वर्षों से प्रसिद्ध है। एक और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी अभी कुछ वर्षों से चालू हुआ है, वो 5 अक्टूबर को आता है, लेकिन वो इतना भारत में प्रसिद्ध नहीं। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे उसने अपने कदम बढ़ाए हैं। लेकिन जो शिक्षक दिवस है, वस्तुतः उस शिक्षा को, जिस शिक्षा को बहुआयामी होनी चाहिए, नहीं होने के कारण ही व्यक्ति रंग तो बहुत रखता है, अंतरंग शुष्क रखते हैं। और जब अंतरंग शुष्क हो तो रंग कितने भी बिखराओ, तरंग नहीं उठ सकते। ये तो अच्छी बात है कि आप वैरागियों की भक्ति, पूजन, आराधन आदि आदि सब करते, वो सुंदर सुंदर भावों से करते, सुंदर सुंदर द्रव्यों से करते। लेकिन लक्ष्य भी यदि सुंदर और हो जाए तो फिर चहुओर सुंदरता बिखरती चली जाए। अरे लक्ष्य हमारा है ना क्या? शिक्षक दिवस मनाना। शिक्षक दिवस मनाना ही लक्ष्य मात्र नहीं। शिक्षा क्यों आखिरकार? किसी संस्था विशेष से बंद करके कोई शिक्षा रह जाए तो वो शिक्षा नहीं हो सकती। सबसे पहले भेद को खत्म करना भी अनिवार्य है। किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला कोई शख्स विद्यार्थी माना जाए और पढ़ के जब स्कूल से बाहर आए तो एक वो बालक या बालिका मानी जाए। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? ये भेद क्यों? जब तक वो स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, तब तक तो विद्यार्थी है और पढ़कर के बाहर निकला नहीं तो फिर वो एक बच्चा है, बालक है, बालिका है, युवक है, युवती है। ये दो भेद जो करता है, ये वाकई में शिक्षा के सही मापदंडों को नहीं समझता है। क्या विद्यार्थी और बच्चापन
या जिसको बचपन बोलते हैं, दोनों एक संस्था में नहीं हो सकते? क्या स्कूल के भीतर, विद्यालय के भीतर वो विद्यार्थी बचपन नहीं जी सकता? और स्कूल से निकलते ही जैसी छुट्टी हो जाती है तो उसका बचपन तो दिखता है उसको, क्या उसका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता? और यदि विद्यार्थी जीवन समाप्त नहीं होता है तो संस्था के पिंजड़े में बंद करके वो शिक्षा कैसे दी जा सकती है? संस्थाएं चाहे वो विद्यालय की हों, महाविद्यालय की हों अथवा विश्वविद्यालय की हों, शिक्षा तो उस स्वतंत्र आकाश में स्वच्छंद विचरण करती हुई इस चिड़िया की आनंद की अनुभूति है, जिसके लिए कोई बंधन नहीं, जहां चाहे वो वहां उड़ सकती है, जहां चाहे वो वहां जा सकती है, जहां जाए वो वहां पा सकती है। शिक्षा भी ऐसी ही, मात्र जब तक उस शैक्षणिक संस्था में है तब तक शिक्षा पाता है और निकलते ही वो शिक्षा से वंचित हो जाता है। ये शिक्षा की परिभाषा आई कहाँ से? कहीं इसी परिभाषा में तो लॉर्ड मैकॉले का षड्यंत्र कुछ गंध नहीं मार रहा कि आप उसने 2-4 घंटे के लिए मात्र एक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी बन जाते हैं, उसके बाद आप सुखार्थी बन जाते हैं? क्या विद्यालय के भीतर सुख नहीं मिलता उसको? तब तो जाके छुट्टी मिलते ही उसको हुर्रे ये कहना आता। यदि विद्यालय के भीतर उसको सुख नहीं है तो विद्यालय से पाई हुई शिक्षा से भी उसको सुख नहीं है। कभी आपने बदबू के ढेर से इत्र की सुगंध की उम्मीद की है? तो जब विद्यालय के भीतर वो बंधन महसूस करता है तो वहां से सुख की सुगंधी आ कैसे सकती है? वो विद्यालय भी उतना अपने आप में आजादी की सुगंधी को लेकर के हो जिसमें पढ़ने वाला उतना ही आनंद पाता हो जितना कि विद्यालय से छूटते ही छुट्टी के आनंद के साथ जुड़ता है। और यदि ये भेद बना रहा तो अक्सर बच्चे उस विद्यालय में जाने से हिचकेंगे, और विद्यालय में जाने से हिचकना तो बहुत छोटी सी बात है। विद्यालय का जो मूल्यांकन का मापदंड है उसको देने से तो हमेशा बचते रहेंगे। ये मूल्यांकन के मापदंड है ही नहीं कि 3 घंटे की परीक्षा किसी के 365 दिन का अथवा जीवन भर का सही मूल्यांकन कर सके। महाराज सुनते हैं हांडी का एक चावल देख लिया जाता है तो पूरी हांडी में चावल पके कि नहीं पके ये पहचान जाते हैं। ऐसे 3 घंटे में शायद पहचान जाते होंगे। अब हम पूछना चाहते हैं वो 3 घंटे में पूछे जाने वाले अथवा आपसे लिखवाए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के जीवन की सारी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं? और यदि वो 4-5 प्रश्नों के आपने अच्छे उत्तर दे दिए और आप यदि उस परीक्षा में अव्वल भी आ गए तो क्या सारे संघर्षों को पार करके तुम अपने आप को सबल बना सकते हो? नहीं। और नहीं बना सकते तो किस आधार पर कह सकते हो कि हम सफल हो चुके हैं? आज दोपहर में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। भले ही आज आपने शिक्षा दिवस रखा है, लेकिन जिन साधकों ने सच्ची शिक्षा पाई है, चाहे वो आचार्य शांति सागर जी महाराज हों, चाहे मुनिवर्षी क्षमा सागर जी महाराज जिनका आज विशेष दिवस भी है, उन्हीं की सही शिक्षा थी जो किसी अंक, परीक्षा और मूल्यांकन की मोहताज नहीं थी। क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा नहीं की जो उनके लिए दीनता अथवा अति आत्मविश्वास का हश्र प्रदान करता। उन्होंने हमेशा अपने कल से प्रतिस्पर्धा की है, अपने कल से कंपटीशन किया है, ना कि सामने वाले के आज से। जब भी आप सामने वाले के आज से कॉम्पीट करेंगे या तो अंडर कॉन्फिडेंस में पहुंचेंगे यदि वो सामने वाला दमखम वाला है, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे यदि वो आपसे कमजोर है। लेकिन यदि आप अपने कल से यदि कॉम्पीट करेंगे तो हमेशा कॉन्फिडेंस पाते रहेंगे, क्योंकि कल से आपका आज कुछ एक कदम आगे बढ़ने वाला हुआ है। ये आनंद ही आपके लिए आत्मविश्वास भरने के लिए पर्याप्त माना जाएगा। लेकिन आज की मूल्यांकन पद्धति इस चीज को तरजीह देती ही नहीं है, या तो उनके नसीब में नहीं है या उनके पास ये सीख नहीं है।
नसीब में नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन सीख तो दी जा सकती थी जिससे नसीब बनाया जा सके। कई बच्चे बोलते हैं, माता पिता या शिक्षक तो उनके पुराने दिनों का हवाला देते, अरे हमसे पूछो कैसे जमीन से एक एक कतरा इकट्ठा करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हो। तुम्हें इस चीज का कोई एहसास ही नहीं है कि जिस तुम घर में पैदा हो गए उसमें जो करोड़ों की दौलत है, वो दौलत को इकट्ठा करने में पाई पाई कैसे जुटाई गई थी। तो वो जवाब देता है, आप बदनसीब होंगे जो कंगाली में पैदा हुए, हम तो खुश नसीब हैं कि अमीर के घर में पैदा हुए। अब आपकी बदनसीबी का हवाला हमारी खुशनसीबी आप क्यों देना चाहते हो। बहुत अच्छा, तर्क तो अच्छा है, लेकिन तर्क अच्छा होते हुए भी सतर्क होकर के आपको सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि बदनसीब होना इतना नुकसानदायक नहीं जितना कि बदतमीज होना। आप सुन रहे हैं, ये जो इसके पहले इस वाक्य बोले गए थे वो बदनसीबी के कम बदतमीजी के ज्यादा थे। और खुशनसीब होना इतना आनंददायी नहीं जितना कि अच्छी तमीज और अच्छे सलीके के साथ जीवन जीना। क्योंकि यदि बदनसीब या पुण्यहीन है तो पुण्यहीन धर्मवान बन गया तो पुण्यवान अवश्य बन जाएगा, और पुण्यवान धर्महीन हो गया तो पुण्यहीन भी अवश्य हो जाएगा। इसीलिए अपनी बदनसीबी को और खुशनसीबी को अपने पुरुषार्थ के सही पैरामीटर में मत बनाना, क्योंकि ये नसीब भी पूर्व का ही पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ भी भविष्य का एक नसीब है। और जो इस भेद को समझ जाता है वही शिक्षक दिवस के सही मायने मनाता है। ठीक है, तरन तारण वो हैं, लोग अवतरण की बात करते हैं। तरण की बात कब करोगे? अब तरण की बात हो, अवतरण की नहीं। सुन रहे हो? आप लोग को बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप जिस राग रंग में डूबे हैं आपको तो वही राग रंग अच्छा लगेगा। हमारी बात आज आपको अच्छी नहीं, हमें मालूम है आज तो हमारी बात आपको एक भी अच्छी नहीं लगने वाली। बाकी डेली बहुत अच्छी लगती थी, कल से फिर अच्छी लगेगी, लेकिन आज नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी खुशियों को जिस रूप में आप बना रहे हैं उसको हम अलग रूप ले जाना चाह रहे हैं। होता है जब कोई नाव जिस बहाव की दिशा को तय कर चुकी हो उससे यदि अलग दिशा दिलानी हो तो ना नाविक को अच्छा लगता है ना नाव को आसानी होती है। लेकिन वो बहाव के अनुकूल बहने वाली नाव बहुत देर तक बह गई तो अंत में जाकर के पतन के लिए भी कारण बनती है। और इस चीज का मलाल सिर्फ उन्हीं को होता है जो नाविक और नाव दोनों के लिए संभालना चाहते हैं, और संभालने वाले और कोई नहीं, सिर्फ गुरु हुआ करते हैं। ये बात ठीक है कि उन जिन संस्थाओं में रह करके कैद होकर के आपने अपने जीवन में उन शिक्षा के सोपान चढ़े हैं जिसको तथाकथित शिक्षा बोला जाता है। तथाकथित शिक्षा इसलिए क्योंकि यदि सिर्फ मात्र स्कूल से होमवर्क दे दिया और आपने अपने घर पे कर लिया तो आप उस होमवर्क को भी उसी शिक्षा का एक अंश मानते हैं। क्या पूरा स्कूल 6 घंटे तक स्कूल में था और 3-4 घंटे घर में भी था, इसी का नाम शिक्षा है? 3-4 घंटे होमवर्क के रूप में स्कूल है और 6 घंटे स्कूल के रूप में होमवर्क है, इतनी ही शिक्षा है? क्या बाकी इन 6-7 घंटे के अलावा जो बचे हुए 15-18 घंटे हैं वो अशिक्षा के हैं? क्योंकि यदि इन 7 घंटों को या 8 घंटों को आप शिक्षा का मानते हैं कि होमवर्क का नाम शिक्षा है और स्कूल में पढ़ा है उसका नाम शिक्षा है, अथवा कोचिंग ले ली इसका नाम शिक्षा है, तो बाकी घंटे के अशिक्षा के साथ जीते आप। और जो अशिक्षा के साथ जीता है यदि उसके घंटे ज़्यादा हैं तो परिणाम अशिक्षा का निकलेगा कि शिक्षा का निकलेगा? आप लोग इतना हिसाब किताब तो जानते होंगे ना।
जिसका अनुपात ज्यादा है परिणाम उसी का ही होगा। मान लो दो पार्टनर किसी फर्म को चलाते हैं, तो जिसमें पूंजी का अनुपात ज्यादा है उसका नाम पहले आता है, फला 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 नहीं बोलते क्या? तो ऐसे ही यदि आपके 24 घंटों में अशिक्षा के घंटे ज्यादा हैं और शिक्षा के कम, तो परिणाम या परिणामी अशिक्षित ज्यादा होगा कि शिक्षित ज्यादा होगा। इसलिए संस्था विशेष में रहकर के जो शिक्षा की बात की जाती है वो शिक्षा के सही मायने नहीं है। क्योंकि आज तो समय भी कम है, दूसरे का आज कार्यक्रम ज़्यादा है, दोपहर में शिक्षा का सही स्वरूप आपके सामने आ सकता है समय यदि मिला तो, क्योंकि समय तो आप लोग के हवाले है आज। और आप लोग के हवाले जब समय हो जाता है तो फिर समझ हमसे आके पूछती है आज मैं आपके साथ रहूं कि नहीं रहूं, क्योंकि इन लोगों की समझ में तो आने वाली नहीं है। आज सुन रहे हैं, हमें मालूम है आज आप ना मुस्कुराओगे क्योंकि हम अपनी बात को देकर के हम जब मुस्कुराते हैं तो आप लोग को फिर हंसी गायब हो जाती है, और जब हम थोड़े से क्या गंभीर कहो या उदासीन कहो होते हैं तब आपके चेहरे में मुस्कान आती है। लेकिन एक चीज अवश्य समझ लीजिए, ये गंभीरता के और प्रसन्नता के जो मापदंड हैं उनको सही दिशा में समझने का नाम ही शिक्षा है। दूरगामी उद्देश्यों को यदि आप गौण कर रहे हैं और यदि आप उन शॉर्ट टर्म के जितने भी लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए यदि आप बेताब हैं, तो ये काम तो आपने अनंत काल से किया है, कोई नया कर रहा है ऐसा तो है नहीं। नहीं महाराज पहली बार मिला, क्या पहली बार मिला? पहली बार आपको मुंगावली मिली कि पहली बार आपको 5 सितंबर मिला? महाराज जी तो कई बार आए, पहले भी आए, इसके पहले गुरुजी के साथ आए थे 6 वर्ष पहले। लेकिन ये जो आपने संयोजना बनाई है, इस संयोजना के पीछे लक्ष्य क्या है? एक तरफ तो आप पूजन में बोल रहे थे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, उत्साह के साथ आपने बढ़ाया जलम निर्वपामीति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।